हाय गाइस, आई एम खुर्शीद अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूँ जो एचआर राउंड में पुटअप किए जाते हैं। जनरली हर इंटरव्यू में पुटअप किए जाते हैं। उसके ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरव्यूअर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। फर्स्ट, जब आप ऑफिस में घुसते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन पुटअप करेगा ये हो सकते हैं। डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम फाइंडिंग आवर ऑफिस? आपको मेरा ऑफिस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आप सिंपली आंसर दीजिएगा। मैंने इधर डिफाइन किया हुआ, यू कैन स्माइल and answer this question by saying it was quite easy to find his place। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने ये प्लेस आसानी से ढूंढ लिया। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है ये हो सकता है, हाउ आर यू टुडे? इंटरव्यूअर आपका हाल चाल पूछ सकता है। तो आप उनको इधर देखिए मैंने लिखा हुआ है, आसानी से जवाब दीजिएगा। यू कैन पोलाइटली आंसर आई एम वेरी वेल थैंक यू। नॉर्मली आप लोग आप आंसर कीजिएगा आई एम वेरी वेल थैंक यू। उसके बाद इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लेना, रियल इंटरव्यू स्टार्ट करेगा। ओके, इधर ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? आपके बारे में वो जानना चाहेगा। अपने बारे में आप उसको कैसे बताएंगे, इसमें मैंने 4 पॉइंट नोटिस किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ स्टार्ट विथ यू। अपने नाम से स्टार्ट कीजिए, गिविंग योर इन्फॉर्मेशन, लिविंग, किधर आप रहते हो उसके बारे में बताइए। एजुकेशन डिटेल, आपने क्या किया हुआ है उसके बारे में बताइए। फैमिली डिटेल, फैमिली के बारे में आप शॉर्ट में बताइए। जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा माई नेम इज खुर्शीद खान, आई बिलोंग फ्रॉम, मैं देखिए आई हैव डन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इन माई फैमिली मॉम डैड 2 ब्रदर सिस्टर। ओके, इस तरह से आप अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन फोर्थ कर सकता है, ये हो सकता है, वाई शुड बी, वो कहेंगे मैं आपको ही क्यों लूँ। आप इसमें मैंने इधर 3 पॉइंट दिया हुआ, उसको मैंने नोटिस किया, शेयर योर नॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, जॉब रिलेटेड स्किल। ओके, आप अपना नॉलेज उनसे शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ उसके बारे में एक्सपीरियंस है, काम के बारे में, जिस जिस काम की जॉब के लिए आप गए हैं उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको बताइए। और जॉब रिलेटेड स्किल आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल, सर आई एम फ्रेशर, फ्रेशर के लिए मैं बनाया हुआ, सर आई एम फ्रेशर, आई हैव थियोरेटिकल नॉलेज but I can do hard work from my organization and I will put all effort for the good process of organization. If you give me this opportunity, I will do myself honestly। इधर को मैंने आपको आंसर दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, आप इस तरह से इंटरव्यू को आंसर कर सकते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मैं थियोरेटिकल नॉलेज मुझे है, मैं हार्ड काम करूँगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उनके जितने भी पार्ट हैं वो फुलफिल करूँगा। और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस के बारे में बताइए कि मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद में जो आपसे 5 क्वेश्चन कर सकता है इंटरव्यू, ये हो सकता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर, और उसको ट्रिकी थोड़ा सा कर सकते हैं, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन ए पोजिशन एट दिस कंपनी। ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा ही करेगा, क्योंकि ये टॉप 10 में मैंने इसको लिया हुआ है। आप उधर के इस तरह आंसर कर सकते हैं। इधर मैंने लिखा सो योर इंटरेस्ट, आप जिस जॉब के लिए गए उसके फील्ड के बारे में क्या इंटरेस्ट लेते हैं उसके बारे में इंटरव्यू को बता सकते हैं। और उसके बाद में कंपनी के बारे में पॉजिटिव थिंक बताइए कि मैं इसलिए इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ये कंपनी मेरे लिए बेटर है। इस तरह से देखिए मैंने इधर एग्जाम्पल दिया, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर एंड वन ऑफ द बेस्ट fastest growing company in the country। The general impression in the campus that the work environment provided by the top management of the company is very encouraging and stimulating. Employees already working here feel proud to be part of the company as company previous fulfill to its employees इन प्रोफेशनल मैनर। आप इधर बताइए कि आपकी कंपनी जिस फील्ड में काम कर रही है, मैं उसमें हमेशा से इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैं आपकी कंपनी में इसलिए भी काम करना चाहता हूँ, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये हमारे कंट्री का फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ETC आप कंपनी के बारे में बोल सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो
सेम से रिलेटेड। व्हाट डू यू नो अबाउट, आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो उसमें आप जब इंटरव्यू के लिए जाएगा, सर्च कंपनी डिटेल इन इंटरनेट, ऑन इंटरनेट, कंपनी का डिटेल इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उसे पढ़ लीजिए, इससे सम कंपनी हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में उनको कुछ बताइए। नो कंपनी मैनेजमेंट, और कंपनी मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हैं और इसलिए आप इसमें काम करना सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए मैंने इधर दिया हुआ, अपनी तरह से बनाने की कोशिश की मैंने। यू आर ए लार्ज conglomerate and respected worldwide. Over last 30 years, UV constructed award-winning construction. Hence, I can say without any doubt that there would be no better place to than name of organization. You are the top construction company in India. आप उनको इस तरह से कंपनी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी के बारे में ये जानता हूँ। ओके, मैंने इधर एक्सप्लेन किया हुआ है आपको एग्जाम्पल को, उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में इंटरव्यूअर आपसे जो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है वो ये है, व्हाट आर यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, सॉरी। इसमें मैंने 5 पॉइंट नोटिस किया हुआ है। ओपन माइंड, क्विक लर्नर, बेस्ट लीडिंग, हॉनेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इधर दिया हुआ, आप ये 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट नोटिस करेंगे, 3 पॉइंट नोटिस करेंगे, चलेगा। इधर देखिए मैंने 2-3 पॉइंट नोटिस किया हुआ, आप एग्जाम्पल है, माई स्ट्रेंथ इज माई अप्रोच व्हाइल लर्निंग समथिंग न्यू, आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल हैंडल चेंज। एज ट्रेनिंग कस्टमर सर्विस at my last job, I was able to turn around a negative working environment and get excellent support from my every team member. मैंने इधर फ्रेशर और एक्सपीरियंस, ये दोनों ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो मेरा ओपन माइंडेड है, वाइल लर्निंग समथिंग न्यू, मैं हमेशा नया सीखना चाहती हूँ। आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल हैंडल, मैं क्वाइटली फ्लेक्सिबल हैंडल कर सकता हूँ। एज ट्रेनिंग कस्टमर, मैं पिछली बार जब जिस कंपनी में ट्रेनिंग कस्टमर मैनेजर था तो आई वॉल एबल टर्न इट अराउंड द नेगेटिव वर्किंग, मैं हमेशा नेगेटिव काम को चेंज कर देता था। और एक्सीलेंट सपोर्ट फ्रॉम एवरी टीम मेंबर, मैं अपने टीम मेंबर को हमेशा एक्सीलेंट सपोर्टिंग करता था। उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे जो आता क्वेश्चन कर सकता है वो ये है, व्हाट इज योर वीकनेस, तुम्हारा वीकनेस क्या है, आपका वीकनेस क्या है। आप इसमें मैंने 3-4 पॉइंट दिया हुआ, आप इसमें 1-2 पॉइंट कवर कर सकते हैं। इम्पेटेंट, ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, आई कैंट सो नो, I can so know when someone asks for help. Take decision very quickly. मैं एम्पैथेटिक हूँ, इम्पेशेंट हूँ, लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। मुझसे जब कोई हेल्प मांगता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। टेक डिसीजन वेरी क्विकली, मैं किसी काम के लिए जल्दी डिसीजन लेता हूँ। ये आपके 4 वीकनेस हो सकते हैं। देखिए मैंने इसको आंसर इस तरह से किया, आई कैन से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, मैं किसी को जल्दी ना नहीं करता। आई एम इम्पेशेंट, और मैं इम्पेशेंट। उसके बाद जो 9वां इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन कर सकता है वो ये हो सकता है, देखिए मैंने उसको इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर किया हुआ है। ये देखिए, व्हाट इज योर सैलरी रिक्वायरमेंट। इधर आपको बहुत संभल कर जवाब देना है। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आपका सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उधर नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज ए फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो तो उधर आप अपना सैलरी शेयर मत करो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस, मैंने इधर एक्सपीरियंस के लिए भी बताया। अगर एक्सपीरियंस है तो उसको ऑलरेडी पता होता है मुझे इस जॉब के लिए कितनी सैलरी मिल सकती है। और ऑलवेज सर्च कंपनी, आप उनसे कहो कि कंपनी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जितना मेरा सैलरी मुझे बनना चाहिए उतना आप मुझे दो, मैं कर दूँगा। देखिए मैंने उसको इस तरह से दिया हुआ है, एग्जाम्पल किया हुआ है। आई एम फ्रेशर, सैलरी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, दिस इज बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर। ये मेरे करियर के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड आई आल्सो वांट टू इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल, मैं इस कंपनी में हमेशा अपना नॉलेज एंड स्किल डेवलप करना चाहता हूँ। एंड गेन एक्सपीरियंस, और मैं एक्सपीरियंस हासिल करता हूँ। सो आई एक्सपेक्ट ए कंसिडरेबल ऑफ सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी,
मैं इसके लिए बस इतना ही सैलरी चाहता हूँ कि जिसमें मेरा एबिलिटी है उतना निकल जाए, एंड योर कंपनी नॉर्म विच विल फुलफिल माई इकोनॉमिक नीड। कंपनी मुझे इतना सैलरी दे जिसमें मेरा फुल इकोनॉमिक नीड है वो फुलफिल हो जाए। और इंटरव्यूअर जो आपसे 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट इज़ योर करियर गोल। आप भाई आपका करियर गोल क्या है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आप करियर में क्या करना चाहते हैं, तो उसमें आप बताइएगा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। मैंने इधर शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म दोनों को डिफाइन किया। देखिए कैसे कह सकते हैं उनको, कैसे आंसर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ। माई शॉर्ट टर्म गोल्स इज टू गेट ए जॉब। My short-term goal is to get job in reputed company where I can utilize my skill and improve my career path. My long-term goal is to respectable position that organization. मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है मैं किसी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म जो गोल है वो ये है कि मैं इसी कंपनी में एक रेप्यूटेड पोजीशन पे पहुँचना चाहता हूँ। और जो मैंने ये 10 क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन एक मैंने बोनस के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए उसको ये डू कम इंटरव्यूअर आपसे लास्ट में जो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी। आप क्या मेरे से कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो उसमें आप ये 5-6 पॉइंट मैंने दिया वो आपको इसमें ऐड करना है। एक्सप्रेस थैंक्स, पहले उनको थैंक्स करिए। सैलरी स्ट्रक्चर पूछिए, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मेरा। जॉब टाइमिंग पूछिए, क्या जॉब टाइमिंग हो सकता है। जॉब लोकेशन पूछिए, जॉब लोकेशन क्या है। ओवर टाइम अलाउंस पूछिए, ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस क्या है। और पूछिए उनसे ट्रेनिंग पीरियड क्या है। ओके, थैंक उनको पहले थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग this opportunity. Sir, I would like to know about the job timing. Okay, and transport facility, and what will be the job location and salary scale for this job in your organization. इसमें आप ये क्वेश्चन में मैंने बना आंसर इसको इस तरह मैंने किया, आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। ओके, ये मेरा यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/k.p.com। प्लीज़ आप लोग इसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।